अच्छा बेटा। कल जो हमने पढ़ा था उसमें कोई क्वेश्चन है? यहाँ वहां तक कुछ पूछना है बेटा? इजीली समझ आ गई थी सारी चीजें? हम्म। सही। हमने जो है वो कल तकरीबन सारे जितने भी नंबर्स के टाइप्स ऑफ नंबर्स जितने भी थे वो सारे के सारे नंबर्स हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, उसमें हमने जो है वो होल नंबर पढ़ा था, नेचुरल नंबर पढ़ा था, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल और रियल नंबर। देन फिर उसके बाद स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। सही है। आज सबसे पहले हम देखते हैं बेटा फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। सही है। अच्छा, नंबर वन, फैक्टर्स। अच्छा भाई, फैक्टर्स क्या होता है? कंसिडर करो कि आपके पास जो है वो एक नंबर है 24। अब ये 24 वाला नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 24 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है? अब डिवाइड आप बोलोगे हर नंबर से हो सकता है, बट डिवाइड होने के बाद बेटा आपके पास जो आंसर आए वो पॉजिटिव इंटीजर है, वो नेचुरल नंबर है। सही है। आपके पास कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो और आफ्टर डिवीजन आपके पास जो आंसर है वो नेचुरल नंबर में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ये नंबर इस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। सही है। एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब होता है बेटा? मेरे पास दो नंबर है, जैसे 24 एक नंबर ले लूँ, एक नंबर मैं ले लूँ 3। अगर मैं 24 को 3 से डिवाइड करूँ तो आप बोलोगे यस, 24 जो है वो 3 के टेबल में आता है, कहाँ पे? 8 पे। 24 माइनस 24 किया बेटा, क्या बचा? 0। ये होता है रिमाइंडर। ये क्या होता है बेटा? रिमाइंडर। जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो, यहाँ पे ये जो बचता है ये कहलाता है रिमाइंडर, और ये 8 जो आया है बेटा ये कहलाता है क्वोशंट। ठीक है। अगर आपके पास 8 को डिवाइड करके आपके पास जो है वो, सॉरी, 24 को 3 से डिवाइड करके बेटा आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है। सही है। बट उसमें रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो हम कहेंगे कि 24 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। 24 इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। सही है। अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो उस वक्त रिमाइंडर क्या है? 0 आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और नंबर बचता है, 1 2 3 कुछ भी, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहे। इसकी एग्जांपल लेते हैं, 24 को ही 5 से डिवाइड करते हैं। आप बोलोगे 5 की टेबल में 24 नहीं आता, बट उससे छोटा नंबर आता है। कौन सा? 20 कहाँ पे आता है? 4 पे आता है। सही है। अब आओ बेटा, रिमाइंडर क्या बचा? 24 में से 20 माइनस कर देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो अब यहाँ पे बेटा 4 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता, तो फिर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो बट यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है? रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ रही, बल्कि 0 के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि 24 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। आपके पास जो है वो 24 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 5 से। सही है। तो जब भी आपके पास बेटा कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो और आपके पास नेचुरल नंबर में या पॉजिटिव इंटीजर में आंसर आता है, तो इसका मतलब है वहां पे रिमाइंडर 0 बच रहा है और वो नंबर जिससे डिवाइड हुआ है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। सही है। और जब आपके पास बेटा डेसिमल में आंसर आता है, मतलब रैशनल या इरेशनल आंसर आता है, आपके पास इंटीजर या होल नंबर में आंसर नहीं आता है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है वो बेटा आपस में एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ ना कुछ बचा है। सही है। ये चीज समझ में आ गई बेटा? सही है। अब फैक्टर्स क्या है? एक कोई भी नंबर है, जैसे 24 ही है, 24 कौन कौन से नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है? आप बोलोगे सर 24 1 से भी हो सकता है, आंसर 24 आएगा, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 8 के बाद जो है वो 12 से भी हो सकता है, देन फिर 24 से भी। तो ये जितने भी नंबर्स मैंने अभी बोले, ये सारे के सारे क्या है? फैक्टर्स हो गए, किसके? 24 के। तो फैक्टर्स का डेफिनेशन क्या हो गया? अ नंबर दैट इज एग्जैक्टली
डिविजिबल बाय अदर नंबर्स। अगर कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है अदर नंबर्स के साथ, वो जितने भी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा वो सारे के सारे नंबर्स बेटा क्या होंगे, उस नंबर के फैक्टर्स होंगे। सही है। तो 24 के फैक्टर्स लिख देते हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 फोर आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। सही है। फैक्टर्स में बेटा कुछ पूछना है? ये टॉपिक समझ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फैक्टर्स क्या होते हैं? सही है। हम्म। यस सर। ओके। अच्छा चलो। अब एक और चीज होती है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल्स। अब मेरे पास बेटा एक नंबर है, हाँ 7। 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे? फर्स्ट मल्टीपल 7 का क्या है? 7 किससे मल्टीप्लाई हो सकता है? पहले 1 से। 7 1 जा 7, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 क्या आ गया? 7। फिर 7 किससे मल्टीप्लाई होगा? पहले 1 से हुआ, अब 2 से। तो 14 क्या है? 7 का मल्टीपल। फिर 21, 7 मल्टीप्लाई 3 21, तो 21 क्या है? 7 का मल्टीपल। 7 मल्टीप्लाई 4 24। तो फिर 28 क्या है आपके पास? मल्टीपल ऑफ 7। इसी तरह 35। मतलब आपके पास जो 7 के जो टेबल है बेसिकली, आपके पास किसी भी नंबर का जो टेबल होता है वो क्या होता है? उसका मल्टीपल होता है। सही है। हम्म। अ नंबर, कोई भी नंबर है दैट कैन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। जहां तक ले जाना चाहते हो, तो वो जितने भी नंबर्स आते जाएंगे वो उस पर्टिकुलर नंबर के क्या होते जाएंगे? मल्टीपल्स होते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम 7 के ले लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 7 आर, मल्टीपल्स ऑफ 7 आर, एक 7 1 जा 7, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 7 मल्टीप्लाई 3 21, 7 मल्टीप्लाई 4 28, 7 मल्टीप्लाई 5 35, 7 मल्टीप्लाई 6 42, 49। सही है। इसी तरह एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे। जहां तक आपको रोकना है आप रोक सकते हो। सही है। मल्टीपल के कॉन्सेप्ट में कुछ पूछना है बेटा? हम्म। नो सर। सही। तो याद रखना है फैक्टर्स में क्या होता है? डिवीजन है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट आता है फैक्टर्स के अंदर। और मल्टीपल्स में बेटा आपके पास क्या होता है? क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है। सही है। एक चीज और एक आसान ट्रिक बता दो कैसे बता कर सकते हो कि फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। याद रखो बेटा, आपके पास जो फैक्टर है, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे, या तो वो नंबर होगा या उससे छोटा होगा। अब देख लो 24 के जितने भी फैक्टर्स है, या तो वो 24 है मैक्सिमम, या फिर 24 से छोटे हैं। 24 से कोई भी बड़ा नंबर जो है वो उसका फैक्टर नहीं हो सकता। सही है। मल्टीपल में रिवर्स है। मल्टीपल 7 का मल्टीपल या तो 7 होगा या उससे बड़े नंबर्स होंगे। 7 से कोई भी छोटा नंबर 7 का मल्टीपल नहीं होगा। सही है। ये चीज याद रखनी है। फैक्टर्स में क्या होता है कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स या तो वो पर्टिकुलर नंबर होगा या उससे लेस। मल्टीपल्स में मल्टीपल्स या तो वो पर्टिकुलर नंबर होगा या उससे ग्रेटर नंबर। सही है। मल्टीपल्स में उस पर्टिकुलर नंबर से छोटे नहीं आ सकते, और फैक्टर्स में उस पर्टिकुलर नंबर से बड़े नंबर्स नहीं आ सकते। सही है बेटा। चलो। अभी इधर हमारे पास स्पेस खत्म हो गई, हम नीचे चलते हैं। सही है। एंड में बिल्कुल। तो आप हम एक एम्प्टी पेज ले लेते हैं। अब बेटा अब इसके बाद हमारे पास आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सही है। जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो एलसीएम। सही है। एक चीज हमने ये पढ़नी है अभी, इसके क्वेश्चंस करने कैसे निकलता है बेटा। याद रखो, जब भी आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने हैं तो मिनिमम दो नंबर होने चाहिए आपके पास। मिनिमम दो। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, 25 भी हो सकते, लेकिन मिनिमम 2 नंबर्स की रिक्वायरमेंट है आपको। क्या कितने नंबर चाहिए? मिनिमम 2। मिनिमम 2 नंबर्स। अच्छा ये भी लिख सकते हैं 2 और मोर नंबर्स। सही। 2 और मोर नंबर्स।
आपको रिक्वायर्ड है मल्टी, सही है। इसके लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए अब उसमें होगा क्या, उन नंबर्स में से बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नाम से पता चल रहा है, उन नंबर्स में से वो नंबर, जितने भी नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, उन नंबर्स को बेटा हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, और उसमें से जो सबसे छोटा नंबर आएगा बेटा वो कहलाते हैं, जो सबसे छोटा कॉमन नंबर आएगा, लीस्ट कॉमन, जो सबसे छोटा कॉमन नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सही है। इसी तरह बेटा एक और चीज होती है आपके पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम किससे लिखते हैं, SCF से। सही है, शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, इसमें भी आपको बेटा कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, 2 और मोर नंबर ही चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स होंगे तो उसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हो। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, आपके पास जो है वो बेटा 2 नंबर्स है, 3 नंबर्स है, 4 नंबर्स है, आपने उन नंबर्स को ब्रेक करना है, तोड़ना है, और फिर उन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा होगा कॉमन, वो आप निकाल लोगे। सही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो आ रहा होगा, कॉमन आ रहा होगा, वो आपने इसमें से निकाल लेना होगा। सही है बेटा, इसमें कुछ पूछना है? हम्म। चलो, No, अब हम sir. इनके क्वेश्चन, ओके, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हमारे पास जो 4 है उसमें आई थिंक लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालना है। सही, क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक हमने कल कर लिया था। सही है। फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मींस LCM। सही है, शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे सकता है LCM। ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है डिफरेंट पार्ट से। सही है बेटा, ABC और A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट में बेटा 2 नंबर गिवन दिए हुए हैं, और पार्ट E और D के अंदर बेटा आपके पास जो 3 नंबर गिवन दिए हुए हैं। सही है, 3 नंबर तक, ये 4 भी हो सकते हैं लेकिन 4 से ज्यादा का नहीं है। अच्छा, तो हम पहले करते हैं पार्ट नंबर एक A, फिर C करते हैं, सही है, और फिर D और E कर लेंगे। पहले करते हैं पार्ट ए में क्या है बेटा, कौन कौन से 2 नंबर है, 8 एंड 10, इन दोनों का हमने क्या निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, आप क्या करोगे, 8 और 10 को, 8, 10, आपने इन दोनों को बेटा नंबर्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। सही है, मतलब इन नंबर्स को ना तोड़ना है। सही है। अ, चलो आ जाओ, तोड़ते हैं नंबर्स को। दोनों कौन से आ रहे हैं सेम टेबल में, कौन से आ रहे हैं, स्टार्ट करना है, स्टार्ट विथ 2। सही है ना, तोड़ना शुरू करेंगे, नंबर्स को डिवाइड करना शुरू करेंगे 2 से। सही है। अ, अगर 2 में नहीं आएंगे तो फिर 3 से, फिर 4 से, एंड सो ऑन, ऐसे। सही है, स्टार्ट विथ स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सही है, 2 में, 2 से करते हैं। 2 के टेबल में बेटा 8 आता है 4 पे, और 2 के टेबल में बेटा आपके पास 10 भी आता है 5 पे। सही है। अब 4 और 5 सेम टेबल से नहीं होंगे, बट अलग अलग टेबल से होंगे, तो अलग अलग टेबल से कर लेंगे। सही, अलग अलग नंबर से डिवाइड कर लेंगे। 4 बेटा कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से, तो 2 से फिर लिख दिया। सही है, 2 आ जाएगा, और 5 एज इट इज कॉपी, 5 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट बेटा आपके पास 2 जो है वो फिर 2 से डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा, और 5 एज इट इज कॉपी। आपने जब तक ये करना है LCM में, जब तक ये दोनों नंबर्स क्या ना बन जाए, 1 नहीं बन जाते। सही है, जब तक ये 1 नहीं बन जाते, 2 नंबर से, 3 नंबर से, आपने इनको ब्रेक करना है, तोड़ते रहना है। अब सही, अब किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 1 कॉपी, 5 के टेबल, 5 डिवाइड होगा 5 से, तो क्या आ जाएगा, 1। सही है। अब बेटा आपके पास 8 और 10 का LCM क्या है, जैसे ही ये दोनों नंबर्स क्या बन गए, 8 और 10 1 बन गए, इसके बाद बेटा आपने, आपको ये कितने नंबर्स मिले हैं, 4 नंबर्स मिल रहे हैं आपको, 2 2, 3 2 और एक 5, ये 4 नंबर्स मिल रहे हैं। 8 और 10 को तोड़ 1 तक पहुंचाने के लिए हमने, हमें कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट थी, कितने नंबर से हमने डिवाइड किया, 4 नंबर से, 3 2 और एक 5। तो इन चारों नंबर्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। जैसे इन चारों नंबर्स को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 8 और 10 का क्या होगा, LCM होगा। सही है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 5, 8 मल्टीप्लाई 5 कर लो बेटा, 40 आ गया। तो LCM ऑफ 10 and 8, या 8 and 10 इज 40। सही है बेटा, इसमें कुछ पूछना है? No, sir. अच्छा, अब ये चीज याद रखना, जब भी LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, तो जो 2 नंबर 3 नंबर दिए हुए, उनको तोड़ते हुए 1 तक जाना है। सही है।
अब इसी तरह एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, सी वाली कर लेते थे, ये बी आप कर लेना होमवर्क है। अच्छा, सी में क्या है हमारे पास, 9 और 24, दो नंबर्स कौन से गिवन दिए हुए हैं, 9 और 24। चलो आओ 9 और 24 को डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं। 9 और 24 बेटा सेम टेबल से नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, हम टू से स्टार्ट करते हैं, जो टू से चला जाएगा टू से कर देंगे, फिर जो टू से नहीं जाएगा फिर उसके बाद थ्री से अगर कोई जा रहा होगा तो थ्री से डिवाइड कर देंगे। 9 ने कॉपी हो जाना है, 24 बेटा टू के टेबल से डिवाइड होगा तो 12 आ गया, फिर वापस 12 टू से हो सकता है। अगर आप पहले बड़ा नंबर ले लो बाद में छोटे ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट जब तक वन नहीं बनेगा आपने डिवाइड करना है, सही है। अच्छा, फिर आपके पास बेटा जो है वो 9 टू से नहीं जाएगा, 9 कॉपी हो गया, 12 जाएगा टू से, तो 12 डिवाइड बाय टू करोगे 6 आ जाएगा, 6 फिर टू से जा सकता है, 9 कॉपी, सही है। और आपके पास जो है वो बेटा 6 डिवाइड होगा टू से, तो 6 डिवाइड बाय टू आंसर आ जाएगा 3। अब 9 और 3 ये दोनों नंबर्स टू से डिवाइड नहीं हो सकते, ये दोनों किससे होंगे, थ्री से होंगे, अब थ्री से करेंगे। थ्री के टेबल से बेटा 9 डिवाइड होगा तो थ्री आएगा, और जब थ्री होगा तो वन आएगा। सेकंड नंबर जो 24 था वो वन बन चुका है, बट फर्स्ट नंबर जो है वो अभी तक वन नहीं बना है, वो थ्री है, तो इसको एक बार और थ्री से डिवाइड करेंगे तो वन आ जाए, सही है, दोनों वन बन गए। तो 9 और 24 को वन बनाने तक बेटा हमें टोटल कितने नंबर्स मिले हैं, पांच, ये पांच नंबर्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तीन टू को मल्टीप्लाई करो 8, मल्टीप्लाई दो थ्री को मल्टीप्लाई करो 9, 8 मल्टीप्लाई 9 बेटा कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई 9 72। तो आपके पास बेटा 9 और 24 का एलसीएम कितना आया है, 72, सही है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। सही है। नो हम्म, सर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक नंबर है वन और दूसरा नंबर है मेरे पास 29, चलो 29 नहीं, चलो दूसरा कोई और ले लो, 25, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। हम्म, अब यहाँ पे ना डिवाइड करने की नीड नहीं है, सही है, क्योंकि एक नंबर सर ऑलरेडी वन है। सेम, क्या, 25 को हम डिवाइड करेंगे और 1 को सेम रहने देंगे। वन को सेम रहने देंगे, 25 दो मरतबा 5 से डिवाइड होगा ना, जब जाके वन बनेगा, ऐसे ही होगा। और दो फाइव जब यस, मल्टीप्लाई होंगे आंसर क्या आएगा, 25। 25। तो याद रखो जब दो नंबर्स में से कोई एक वन हो तो जो दूसरा नंबर है वही एलसीएम होता है, तो निकालने की कोई नीड नहीं है, सही है, ये चीज समझ में आ गई बेटा। यस सर। सही है। चल, आ जाओ अब हम लेते हैं तीन नंबर्स वाला। 2 3 और 8 ये तो आसान है, 4 6 18 लेते हैं, ई पार्ट, सही है, वो आप कर लेना। ई वाला पार्ट क्या है, ई वाले पार्ट में बेटा हमारे पास 4 6 और 18, 4 6 एंड 18। अब इन तीनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड करेंगे, 4 6 18। अच्छा बेटा, ये तीनों जो है वो टू के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, टू के टेबल में 4 आएगा, टू पे 6 डिवाइड करोगे टू से तो 3 आ जाएगा, 18 डिवाइड बाय टू 9 आ जाएगा। अब फिर फर्दर टू से करेंगे, 2 डिवाइड बाय टू 1 हो गया, 3 और 9 टू से डिवाइड नहीं होगा। अब थ्री से करेंगे तो वन कॉपी, थ्री थ्री से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, 9 थ्री से डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, एक मरतबा और थ्री लेंगे, 1 1, और जब थ्री डिवाइड होगा थ्री से तो 1 आ गया, सही है बेटा। अब इन सारे नंबर्स को, चार नंबर्स मिले हैं हमें, 4 16 और 18 को डिवाइड करके हमें कितने चार नंबर्स मिले जब वन बनाने तक के सफर में। जैसे ही मैं इन फोर नंबर्स को बेटा मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 9 करेंगे आंसर कितना आ गया, 36। तो 4 6 और 18 का बेटा एलसीएम आपके पास क्या है, 36। इसमें देख लो कुछ पूछना है, ये चीज समझ आ गई। हम्म, सर अगर हम इसको इंस्टेड ऑफ 2 से डायरेक्ट अगर हम 3 या 4 कर लेते। हाँ 3 या 4 कर लो, कोई मसला नहीं है, बट देखो यहाँ पे क्या था, आपको ये चीज अब देखने के बाद समझ में आई है कि अगर मैं इसको डायरेक्ट 4 से इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि दो टू आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, सही है ना, दो टू मिले हैं तो इस वजह से 4 से हो सकता है। लेकिन अगर ये 6 और 18 नहीं होता, 6 के बजाय 8 होता नंबर, या 6 के बजाय 12 होता, या ऐसा कोई नंबर होता जिसमें आपके पास जो है वो हो सकता है कि दो टू ना आते, सही है, या 4 के अलावा कोई और नंबर होता,
कोई जिसमें दो टू ना आते, सिंगल टू आ रहा होता, तो फिर अगर आप उसको उस नंबर से कर दोगे तो मसला हो सकता है। सही है, तो कोशिश करनी है एलसीएम जब भी निकालो दो नंबर्स का, तीन नंबर्स का या चार नंबर्स का, तो छोटे नंबर से, उन नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करो जो प्राइम हो। अगर आप फोर लोगे ना, फोर प्राइम नहीं है। सही है, प्राइम नंबर्स टू टू से करो, थ्री से, फाइव से, सेवन से, कोशिश करो इन नंबर सही है से करो, लेकिन शुरुआत टू और थ्री से। अगर कोई भी नंबर है जो टू से नहीं हो रहा है, ऐसा अगर नंबर होगा टू से नहीं होगा तो वो थ्री से होगा, और अगर कोई थ्री से नहीं होता तो फिर वो फाइव से होता है या सेवन से होता है। सही है, इसके अलावा कोई और नंबर्स नहीं होते। अगर आप फोर से यहाँ पे डायरेक्ट कर लेती, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं होता। सही है, अभी देख के पता चल रहा है क्योंकि टू मल्टीप्लाई टू फोर आ रहा है तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन हर सवाल में ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं जो है वो मसला क्रिएट हो सकता है। सही है, इसमें देख लो कुछ पूछना है बेटा। नो सर। चलो, अगर यहाँ पे तीन नंबर्स में से एक वन होता और बाकी दो वन के अलावा होते तो फिर उन दो नंबर्स को लेके आप करते। सही है, वन का वन ही रहता, कोई मसला ही नहीं था, वन तो बना हुआ है, बाकी दोनों नंबर्स को आप कन्वर्ट करते। सही है? इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलो, अब क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बेटा? एचसीएफ। सही है ना? एचसीएफ कैसे निकालेंगे? पहले दो नंबर्स का, फिर तीन नंबर। चलो, कोई भी पार्ट उठाते, पार्ट नंबर एक बी करते हैं और एक पार्ट नंबर डी करते हैं। सही है, पहले बी, वह ए आप करना है। पार्ट बी में बेटा क्या है, क्या दो नंबर दिए हुए? 32 एंड 48। सही है, 32, 48, इन दोनों को एक साथ डिवाइड करते हैं। चलो भाई, डिवाइड करना शुरू करो। कौन से टेबल से डिवाइड हो सकते हैं? टू से। सही है, यहाँ पे आपको लग रहा है ये टू से भी हो सकते हैं, टू से कोई और बड़ा नंबर अगर आपको मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हो, इधर इधर ले सकते हो, एलसीएम में ही मत करना। ये एलसीएम में ना मसला हो जाता है, एलसीएम में ना अक्सर मिस्टेक्स हो जाती है। इधर आप कर लो, लेकिन कोशिश ही करो टू से करो, काम अपना आसान करो। अगर बड़े नंबर लेके आपके पास जो है वो आपने अगर मिस्टेक कर दी तो वो आपके लिए मसला बन सकता है। सही है, अच्छा। वैसे ये टू से भी हो सकता है क्योंकि टू के टेबल में भी दोनों आते हैं। सही है, दोनों नंबर टू से भी डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए ये दोनों, इसको आप टू से कर सकते हो। इसी तरह ये दोनों नंबर फोर से भी डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरह ये दोनों नंबर सिक्स से नहीं होंगे। 48 सिक्स से हो जाएगा बट 32 नहीं होगा, तो आप इसको सिक्स से नहीं कर सकते। एट से भी कर सकते हो क्योंकि दोनों एट से डिवाइड हो जाएंगे। सही है, इसी तरह आप इन दोनों को ट्वेल्व ट्वेल्व से नहीं कर सकते। सही, ट्वेल्व से नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ट्वेल्व से डिवाइड नहीं होंगे। बट दोनों सिक्सटीन से हो सकते, तो आप इसको सिक्सटीन से कर सकते हो डायरेक्ट, अगर करना चाहते हो तो। सही है, तो किससे करें मुझे बताओ, इसको टू से स्टार्ट करूँ या डायरेक्ट बड़ा नंबर ले लूँ? सर बड़े नंबर में मुझे मल्टीप्लिकेशन इतनी बड़े नंबर की आती भी नहीं है, और तो वही अभी तो, तो आपने बोला इसीलिए कि बिल्कुल प्राइम आहिस्ता नंबर आहिस्ता ज्यादा अच्छे आहिस्ता होते हैं। आहिस्ता ट्रैक पे आता है ना। आहिस्ता आहिस्ता आप करते जाओगे, आपको टेबल्स याद होते जाएंगे, जितना ज्यादा यूज करोगे प्रॉब्लम्स के अंदर तो आपको आहिस्ता आहिस्ता याद होगा, तो इसीलिए कोशिश करते हैं हम टू से ही स्टार्ट करते हैं। सही है, चलो भाई। 32 डिवाइड बाय टू करेंगे 16 आ जाएगा, 48 डिवाइड बाय टू करेंगे 24 आ जाएगा, फिर टू से करेंगे। 16 डिवाइड बाय टू 8, 24 डिवाइड बाय टू करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर इसको टू से करेंगे। सही है, 8 डिवाइड बाय टू 4, और फिर जो है वो 12 डिवाइड बाय टू 6 हो जाएगा, फिर ये टू से डिवाइड हो जाएगा। सही है, और 4 डिवाइड बाय टू करोगे टू आ जाएगा, और जो है वो आपके पास 6 डिवाइड बाय टू करोगे तो थ्री आ जाएगा। सही है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो वन बनाने की नीड हो, यहाँ पे वन नहीं बनाना। जब भी एचसीएफ निकालेंगे, टू और थ्री अब रह गए ना, अब इन टू और थ्री को वन नहीं बनाएंगे। हमने क्या करना है बेटा, एचसीएफ में क्या करते हैं, दो नंबर है, तीन नंबर है, उन तीनों को सेम टेबल से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से सेम टेबल से इजीली डिवाइड हो जाएंगे या हो रहे हैं। सही है, तो हमने उन दोनों नंबर्स को या तीनों नंबर्स को सेम टेबल से डिवाइड करना है, अलग अलग नंबर से नहीं कर सकते। सही है, अच्छा। और एंड में बेटा जो नंबर्स बचेंगे, जैसे टू बचा है, थ्री बचा है, अब ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो अब इसको फर्दर आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। सही है, अब ये जो चार नंबर्स आपको मिल रहे हैं, भले चारों टू मिले या कोई और नंबर्स मिले, इन चारों को जैसे ही आप बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। टू मल्टीप्लाई टू, चार टू को बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आंसर आ जाएगा। सही है, तो आपके पास 32 और 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है?
16। इसमें देखो बेटा कुछ पूछना है तो एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस समझ में आया कि एलसीएम में आप क्या करते हो, उन नंबर्स को वन तक ले जाते हो, एचसीएफ में वन तक नहीं ले जाते, जब तक डिवाइड करते हैं जब तक वो दोनों सेम नंबर से डिवाइड होगा, जब वो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। यस सर, समझ आ गया। चलो, अब 14 और 16 हो जाएगा, पार्ट ए हो जाएगा 14 एंड 16 वाला। सही है। पार्ट सी हो जाएगा या पार्ट सी कराऊं? सर हम्म। इसके में कैलकुलेटर यूज करना अलाउ होता है? नो 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 नो, कैलकुलेटर यूज करना अलाउ नहीं है, ये विदाउट कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन है। सही है। एक चीज याद रखो तो सर कि इसमें आपके पास जो है वो 72 और 120 है, ये वन तो इसमें ट्वेंटी है बड़े करते हैं। टेबल में आएंगे। बड़े नंबर थे तो क्या हो गया, हमने तो डिवाइड तो वन टू टू से ही करेंगे ना। सही है। अच्छा, अब टू से करते हैं इन दोनों को। 72 और 120 टू के टेबल से, 72 को बेटा टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 36। सही है। अब कैसे आप कर सकते हो, टू के टेबल में बेटा 7 नहीं आता, बल्कि क्या आता है, 6 से 7 से छोटा नंबर 6, कहाँ पे, 3 पे, 3 लिख दिया, 1 कैरी हो गया। अब ये 2 नहीं रहा, ये 12 बन गया। टू के टेबल में 12 आता है 6 पे। सही है। अच्छा, नेक्स्ट 120 कैसे डिवाइड होगा टू से, टू के टेबल में बेटा 1 नहीं आएगा तो हम डायरेक्ट 12 लेंगे, टू के टेबल में 12 आता है 6 पे और ये 0 कॉपी। सही है। फिर फर्दर टू के टेबल से डिवाइड किया इसको, 36 टू के टेबल में आता है, 36 डिवाइड बाय टू करेंगे तो 18 हो जाएगा और 60 हो जाएगा 30। सही है। फिर फर्दर इसको करेंगे हम टू के टेबल से तो 18 बन जाएगा 9 और 30 बेटा टू के टेबल से बन जाएगा 15। सही है। अब ये दोनों टू के टेबल से नहीं होंगे लेकिन सेम टेबल से होंगे, कौन सा, थ्री से, तो थ्री से करेंगे। थ्री के टेबल में 9 आता है थ्री पे और 15 आता है 5 पे। अब थ्री और फाइव ये दोनों नंबर्स प्राइम है, ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। सही है। तो अब यहाँ पे रुक जाएंगे, इनको वन नहीं बनाते एचसीएफ में। अभी जो चार नंबर्स मिले हैं तो हम इन चारों नंबर्स को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। 2 × 2 4, 4 × 2 8, और 8 × 3 करोगे तो आंसर आ गया 24। इसका मतलब क्या है, 72 और 120 का एचसीएफ क्या है, 24। इसमें कुछ पूछना है? हम्म। चल, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। पार्ट नंबर डी 51 और 85 है। 51 एंड 85, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। सही है, सॉरी एचसीएफ निकालना है। 51 85, अब मुझे बताओ ये कौन से नंबर से डिवाइड होंगे, ये दोनों सेम नंबर से होने चाहिए। हम्म। कौन से नंबर से डिवाइड होंगे, 51 85? 5। 5 से 51 कब से आने लग गया 5 में, ओ। अभी है ना। देखो टू से नहीं हो सकते, पहली बात, टू के बाद थ्री से चेक करो, थ्री से एटी फिर 3 से। फाइव 85 नहीं होगा। हाँ, डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, 51 तो हो जाएगा थ्री के टेबल से लेकिन 85 नहीं होगा। सही है। हम्म। फिर सही। 7। सेवन, सेवन के टेबल में 51 नहीं आता, थ्री के बाद आपने फाइव देखा फिर सेवन देखा, नहीं सेवन से भी नहीं हो रहा है। सेम टेबल से नहीं हो रहा ना, एचसीएफ में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर लेना है। सही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो लेना फिर है, फैक्टर 85 एक लेना कॉमन है जो, फैक्टर नहीं हो जाता? 85 क्या, 85 नहीं, इन दोनों में से ना, इन दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कौन सा नंबर कॉमन है वो लेना होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। ये 85 51 कौन से नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, मैक्सिमम फैक्टर क्या है, 85 का फैक्टर्स बन जाएंगे ना बहुत सारे, कि 85 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसी तरह 51 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो फैक्टर्स है। उनमें से बड़े, इन दोनों के फैक्टर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है वो बनेगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सही है। थ्री भी नहीं है, फाइव भी नहीं होगा, सेवन भी नहीं होगा क्योंकि 51 ही नहीं आता सेवन के टेबल में, एट भी नहीं है, नाइन भी नहीं है, 51 सिर्फ थ्री में आता है और किसी में नहीं आता है ना। थ्री के टेबल में 51 कहाँ आता है, 3 × 17 पे आता है। नहीं ना, थ्री से 85, 85 होगा थ्री से, देखो
51, 68, 70, हाँ ना, 3 से दोनों हो तो रहे। 85 भी तो 3 के टेबल में आ रहा है। आपने 85 को डिवाइड बाय 3 करके चेक करना है कि 3 से हो रहा है। नहीं, 85 नहीं हो सर रहा ना, लेकिन ये तो वो हो रहा है, ये तो डेसिमल में आ रहा है। क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है ना, हाँ मतलब नहीं हो रहा है। 85 3 से डिवाइड नहीं होता, सही है। 85 नहीं होता 3 से डिवाइड। 51, अच्छा अभी हाँ देखो, नहीं अभी नहीं, अभी तक कोई भी नंबर नहीं दिमाग में आया ना। हाँ। वो एक नंबर से हो रहा है, ये मेरे दिमाग में आ गया है। सोचो थोड़ा सा, अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ कैसे सोचो। देखो तुमने 9, तुम गई हो 7 तक, 7 तक नहीं आ रहा है। 8 9, अब देखो, अगर तुम 51 को 3 से डिवाइड करती हो, किसको, 51 को 3 से डिवाइड करती हो, तो क्या आंसर आता है? 51 डिवाइड बाय 3 करती हो, क्या आता है? तुमने सही है, 85 भले 3 से नहीं होता, लेकिन 17। 51, 17। तो मतलब 51 को 3 से डिवाइड करो तो 17 आएगा, ये 51 को 17 से डिवाइड करे तो 3 आ जाएगा ना। मतलब 51 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 17 से भी हो सकता है। तो 51 अगर 17 से हो रहा है तो क्या 85 भी 17 से होगा? ये चेक करो। सर यस हो सकता है। हो सकता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 17 ही है, ये दोनों 17 से डिवाइड हो सकते हैं। इन दोनों का फैक्टर कौन बनेगा? 17। 51 3 पे होता है और 85 आता है 5 पे। सही है, ये चीज समझ में आ गई। यस सर। अब 3 और 5 सेम जी टेबल से समझ आ डिवाइड गई। नहीं होंगे क्योंकि प्राइम नंबर है, तो सिंपल एक ही नंबर मिला है और वही क्या है आपके पास, एचसीएफ। सही है, तो 17 इज द एचसीएफ ऑफ 51 एंड 85। सही है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स है ना, अभी दोनों नंबर्स क्या हुआ, 3 से नहीं हुए, 2 से नहीं हुए, 3 से नहीं हुए, फिर आपने 5 चेक किया, फिर 7 चेक किया, फिर उसके बाद आप 11 चेक करो। सही है ना, प्राइम नंबर से चेक करो। 11, 11 के बाद 13 से नहीं, तो फिर 17। ठीक है, अक्सर क्या होता है, वो प्राइम नंबर से हो रहे होते हैं। सही है, ये चीज समझ में आ गई बेटा। यस सर। अच्छा अब एक चीज और बताओ, अगर कंसिडर करो कि यहाँ पे ये दो नंबर्स किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, जैसे 51 होता है और 85 के बजाय 86 कर लो, 86 नहीं हुआ। 51 और 86 किसी से भी नहीं होंगे। अगर दो नंबर्स है, ये तीन नंबर्स है इवन, उन तीनों का कॉमन फैक्टर है ही नहीं कोई भी, वो तीनों सेम टेबल, सेम नंबर से सेम टेबल में आते ही नहीं है, सेम नंबर से डिवाइड ही नहीं हो सकते, तो फिर उनका एचसीएफ क्या होगा? सर 1। 1, यस बिल्कुल सही है, क्योंकि तीन नंबर है, तीनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, बट एक नंबर तो कॉमन सबके पास होता है, 1 सबके पास मल्टीप्लाई में मौजूद होता है। 7 1 जा 7, 51 मल्टीप्लाई 1 51, तो मतलब हर नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ होता है, बट नजर नहीं आता। अब तीनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो कौन सा नंबर कॉमन है? 1। और हम कहेंगे यही सबसे बड़ा नंबर कॉमन है, यही एचसीएफ है उन दो नंबर्स का या तीन नंबर्स का, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? नो चलो सर। आ जाओ, पार्ट ई पे आते। पार्ट ई में क्या है हमारे पास? तीन नंबर है, सही है ना, पार्ट ई में तीन नंबर, 40 100 और 40 100 और 180। चलो भाई इन तीनों का, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो तीन नंबर है, 40 सर 100, ये तीनों टू में जाएंगे, क्योंकि ये क्या तीनों इवन है। तीनों तीनों इवन है, ये इवन है टू तो में जाएंगे। 2 से होंगे, बिल्कुल सही है। हम्म 40 100 180। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तीनों जो है वो 2 के टेबल से हो सकते हैं, तो मैं इसको 2 से करूँ, बहुत बड़े नंबर है 180, 2 से बड़ा ले लूं? सही है, 2 से बड़ा। और किससे हो सकता है? अब देखो तीनों के लास्ट डिजिट 8। क्या है? 0। टू, तीनों के लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो मतलब तीनों 10 से भी हो सकते हैं। ऐसे ही यस है ना? सर। हाँ, तो ये आप 2 से करो, या ये तीनों 4 से भी हो सकते हैं, तीनों 2 से भी हो सकते हैं, तीनों 8 से भी हो सकते, 8 से नहीं, 100 नहीं होगा 8 से, ये तीनों 8 से नहीं हो सकते, तीनों 10 से हो सकते हैं, उसके बाद तीनों 20 से भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 40 से नहीं हो सकते। आपने एक बोला था ना ऊपर कि अगर मैं डायरेक्ट ले लूं 40 से 40 हो जाएगा, लेकिन 180 और 100 40 से नहीं होगा, सही है। तो हम लेते हैं 10, सही है, या तो 2 ले लो या 10 ले लो। सही, मैं ले रहा हूँ 10। 10 के टेबल में 40 का आता है 4 पे, 10 के टेबल में 100 का, मतलब 10, 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। 180 को डिवाइड 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18। ऐसे ही है। हम्म चलो यस अब ये सर। तीनों कौन से टेबल से हो सकते हैं? अब 4 से भी नहीं हो हम्म। सकते, अब 10 से भी नहीं हो सकते,
तीनों 2 से होंगे। सही है, अब 2 से हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो पहले 2 ले लो, बाद में 10 ले लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर ये 2 बन गया, 10 डिवाइड बाई 2 5 हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 2 9 हो जाएगा। अब 2 5 9, 2 और 5, ये 2 के ये प्राइम नंबर है, ये 2 और 5 से ही होंगे। 9 जो है वो 9 या 3 से हो सकता है, बट तीनों सेम टेबल से नहीं होंगे, तो इसके आगे हमने इसको डिवाइड करने की नीड नहीं है। तो हम लिखेंगे एचसीएफ हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल, 10 × 2। तो आंसर क्या हो गया, 20। 20। तो 40, 100 और 180 का बेटा एचसीएफ क्या है हमारे पास, 20। इसमें देख लो यहाँ तक कुछ पूछना है? नो सर। अब इसके क्वेश्चन में बेटा आपको जो असाइनमेंट दिया है, होमवर्क असाइनमेंट, उसमें है एलसीएम की भी और एचसीएफ की भी, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान बेसिक सा है, ये आप अभी कर दोगी। अच्छा भाई आप बोलती जाओ कैसे होगा। तो ये क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ नेचुरल नंबर। ये जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, नेचुरल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब एक सिंगल नंबर में लेके आना है। और वो सिंगल नंबर कौन सा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। सही है, नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होता है, वन वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। इसमें कोई डेसिमल नहीं आता, कोई फ्रैक्शन नहीं आता, और 1 से ऑनवर्ड सारे नंबर आते हैं। चलिए पार्ट ए क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई जब 7, पावर है तो पहले हम 2 स्क्वायर को निकालेंगे। 2 स्क्वायर हो 4। गया 4, यस। मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, हम्म 20 एक एक नंबर कर मल्टीप्लाई लो, बाय फोर दो दो नंबर्स को, 4 × 5 करो 20। सही है ऐसे, 20 सही है, फोर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई फाइव 7। कर लिया 20। अब इसको कैसे करेंगे, 2 डिजिट और सिंगल, मतलब एक फिर नंबर 140। 2 डिजिट का हो। हाँ 140, अगर ये तो नंबर आसान था, वरना कैसे करो, 2 को 7 से करो, 2 × 7 14, और ये जो जीरो है वो कॉपी कर दो। सही है। अब ये 7 के बजाय ये भी 2 डिजिट नंबर होता तो इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। सही है। सर लेकिन ये इसमें तो 140 बन गया, 140, सिंगल नंबर 140 तो बन बन। गया। 140 नेचुरल नंबर नहीं है। तो नहीं, सिंगल नंबर नहीं निकाला था हमने। सिंगल सिंगल डिजिट नहीं, सिंगल नंबर, सिंगल नंबर मींस सिंगल डिजिट नहीं। आप कंसिडर करिए सिंगल डिजिट के 1 से लेके 9 तक आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं बोला सिंगल डिजिट, नहीं बोला सिंगल नंबर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पार्ट ए था हमारे पास गिवन, उसमें 3 नंबर से, मतलब 4 नंबर से, 2 2 थे, एक 5 था और एक 7 था। ये 4 नंबर मल्टीप्लाई हुए थे, जैसे ये मल्टीप्लाई हो गए तो इनका एक सिंगल नंबर बन गया। उसके अंदर 2 डिजिट आए, 1 डिजिट आए, 3 डिजिट आए, 4 डिजिट आए, 10 डिजिट आए, उससे कोई मसले की बात नहीं है। सही है बेटा। और 140 क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से 1, और कोई डेसिमल नहीं है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, और 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर। और ये कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, इसका मतलब नेचुरल में नेगेटिव नहीं आता है, नेगेटिव नहीं है। इसमें कुछ पूछना है देख लो। सही है। नो सर। अब पार्ट बी बताओ जल्दी से। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11, 5 स्क्वायर, सर 5 फाइव मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 25 हो गया। 25 स्क्वायर। मल्टीप्लाई बाय 11 255। नो, थोड़ा सा। अच्छा 25 × 10 कितना होता है, ऐसे भी सोच सकते हो। 25 × 10 250। 250। और फिर 20, और 25 × 1 ऐसे भी कर लो, अगर आपको ना मुश्किल होती है ना, तो आप क्या करो, इस 11 को तोड़ दो दो नंबर्स में, 10 + 1। सही है। मतलब जो भी 11, कोई भी एक नंबर को ना तो आप सर ऐसे नंबर में तोड़ दो। 251। हाँ 250 × 10 250, +25 × 1 25। तो आंसर कितना हो गया, 275। सही है। हम्म आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जो आपका कन्वेंशनल मेथड है आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। दोनों तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो इजी लगे, जिसमें आप जल्दी कर लो। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि कोई भी नंबर है, 11 है या 25 है, आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को तोड़ दो दो नंबर्स में। एक नंबर जो है वो टेंस नंबर बने, मतलब 10 100 1000 ऐसा नंबर बने, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करना आसान होता है। सही है। और दूसरा नंबर कुछ भी बन जाए। इसमें कुछ पूछना है बेटा। नो सर। सही है। पार्ट सी, पार्ट सी में क्या है बेटा, जल्दी से बताओ, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। 2 के क्यूब का फिर क्या 2 का मतलब है। क्यूब होता है 8 और 3 यस। का स्क्वायर होता है 9। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72। सही है, गुड। तो ऐसे अगर जल्दी जल्दी चीजें करोगी P2 के अंदर, तो जो है वो टाइम से पहले पेपर कर लोगी। सही है। अब आ जाओ पार्ट डी, लास्ट क्या लिखा हुआ है, 2 × 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13। चलो भाई, सर 2 2 कॉपी, मल्टीप्लाई बाय 9। 3 का मल्टीप्लाई स्क्वायर यानी 13। 9 हो गया, तो 2 18। बिल्कुल। और 18 मल्टीप्लाई बाय 13। हम्म 18 इसको तोड़ना है, मल्टीप्लाई बाय 13। 13 तोड़ दे इसको, जैसे अभी ऊपर तोड़ा था, 18 × 13 को तोड़ देते हैं, 10 + 3। सही है।
तो अब ये 18 मल्टीप्लाई 10 कैसे करेंगे? 18 मल्टीप्लाई 1 183। करेंगे। 183। 1। नो 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 नो। 18 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल 18 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 18 आ जाएगा और ये जीरो एज इट इज कॉपी कर देना, सही है। प्लस 18 मल्टीप्लाई 3 करो, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? ओ। ओ यही तो। या तो प्रॉपर ऐसे मल्टीप्लाई 21। मल्टीप्लाई करो। सही है, ऐसे 21। ऐसे भी कर सकते हो। सही है, ऐसे कर लो, ये आपकी मर्जी है। सही है, ये वाला मेथड यूज कर लो या ये कर लो। सही है, क्या करना है? 18 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 18, 36, 36 और 54। 18 मल्टीप्लाई 3 54 होता है। अ, सही है, 54 होता है क्योंकि 36, 44, 54। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 180 में 50 ऐड हुआ 230 प्लस 4 234 हो जाएगा ये। सही है, इसमें देखो कुछ पूछना है? नो सर। सही किया है ना? अच्छा, एक काम ये भी कर सकते हो क्योंकि 18 को तोड़ देना तो ज्यादा काम आसान हो जाता है। 18 को तोड़ दो, 10 + 8। सही है, और 13 को वैसे ही रहने दो, अगर आपको ऐसा लगता है। सही है, ये भी कर सकते हो। दूसरा दूसरा एक और तरीका है वो भी तोड़ने का, वो भी कर सकते हो इससे और आसान। सही है, जो आसान टेक्निक आपके दिमाग में उस वक्त आए ना वो काम करना है। 18 को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 + 18 थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। 20 - 2, ये भी तो 18 बनेगा। सही है, अब टू यस। मल्टीप्लाई थर्ट 2 × 13 करो, 26 होता है, और ये जीरो कॉपी। माइनस 13 × 2 करेंगे, 26 आ जाएगा। 260 में से 26 निकाल दो तो 234 रह जाएंगे। सही। जो चीज जो टेक्निक अच्छी लगती है उस वक्त दिमाग में फौरन क्लिक कर रही है, इंस्टेंट क्लिक कर रही है, वो मेथड लगा के करना है। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है बेटा? नो सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आज। हम्म क्या लिखा हुआ है? एक चीज लिखी हुई है, प्राइम फैक्टर्स। पता है ना प्राइम? पता है ना प्राइम नंबर्स? पता है ना? यस। तो ये क्या बोला जा रहा है? एक्सप्रेस ईच लेकिन ऑफ द सर फॉलोइंग नंबर। प्राइम नंबर्स के तो सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे। प्राइम नंबर के नहीं, इसने ये नहीं बोला। प्राइम नंबर के तो दो ही फैक्टर्स होंगे, ये बात सही है, लेकिन सवाल पहले पढ़ते हैं। सही है, क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स दिए हुए तो टोटल भी 12 पार्ट्स है, कुछ मैं करूंगा बाकी आपने करने, और होमवर्क में भी पढ़े हैं ये पार्ट्स। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना है? एक्सप्रेस का मतलब होता है कन्वर्ट कर दो। इन नंबर्स को कन्वर्ट कर दो एज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है बताया था? मल्टी डिवीजन। है, मल्टी डिवीजन। ये कौन सा नई चीज आई है कोई? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टी। मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई। सही है, मल्टी डिवीजन या डिवीजन नहीं होता। सही है, चलो। क्या बोल रहे हैं? इन नंबर्स को कन्वर्ट कर दो, एक्सप्रेस कर दो प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट में लिखना है, मतलब प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे? एक नंबर दिया हुआ है और उसको बोल रहे हैं प्रोडक्ट में लिखो। प्रोडक्ट में लिखने के लिए तो हमें बेटा कितने नंबर्स चाहिए होते हैं? मिनिमम दो, मिनिमम टू नंबर्स चाहिए होते हैं, ऐसे ही होता है ना? सही है। तो यस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? तो मतलब ये जो एक नंबर गिवन दिया हुआ है इसको तोड़ना है, तोड़ना है। अब वो इसके तोड़ने के बाद दो नंबर्स बने, तीन बने, चार बने, पांच बने, जितने भी बने उन सबको लिखना है मल्टीप्लाई में। सही है, ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और उस नंबर को जब तक तोड़ना है जब तक उसके प्राइम फैक्टर्स ना बन जाए। उसके फैक्टर्स तो बने लेकिन वो वाले फैक्टर्स बने जो प्राइम नंबर्स हो। सही है, जैसे मैं एक बात करूं, हमने ऊपर एग्जांपल ली थी 24, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 24। 24 के क्या कौन कौन से फैक्टर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ऐसे ही है ना? और फिर 8 के बाद 12, फिर 12 के बाद 24, यही सारे फैक्टर्स होंगे ना 24 के। सही है। अब इसमें से प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से है? 1 प्राइम फैक्टर है, 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम फैक्टर है, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स है वो प्राइम नहीं है। बाकी फैक्टर्स 4, 6, 8, 12 और 24 प्राइम नहीं है। तो सही है, तो आप अगर मैं 24 को तोड़ू तो मुझे उसके जितने भी फैक्टर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे प्राइम होने चाहिए। मतलब मैं उसके फैक्टर्स में 4 नहीं रख सकता, 6 नहीं रख सकता, 8 नहीं रख सकता, 12, 24 नहीं रख सकता, मुझे उनको फर्दर तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, इन नंबर्स को आपने क्या करना है बेटा? फैक्टर्स बनाने हैं, और वो जो फैक्टर्स उसके बने वो प्राइम बने, और फिर एंड में उनके फैक्टर्स को बेटा प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है। मतलब अभी जो हमने ऊपर काम किया है बिल्कुल ऐसा आंसर, अब हमें आंसर में ये देना है, और गिवन आंसर है। हमें 140 गिवन दिया हुआ है और आंसर इस तरीके से देना है। तो अगर देखो बेटा 140 के
2 का स्क्वायर 5 और 7 क्या है 140 के फैक्टर्स है ना 2 5 7 दो 2 एक 5 और एक 7 140 के 4 फैक्टर्स है और ये चारों के चारों नंबर्स क्या है प्राइम है। तो अब नीचे जो है वो हमने रिवर्स काम करना है। ये चीज समझ आ गई बेटा? यस सर। चलो आ जाओ कौन कौन से नंबर्स करने हैं मुझे बताओ। क्वेश्चन 7 का पार्ट ए के बताओ कौन कौन से पार्ट्स करूं। सर शुरू से शुरू कर लेते हैं। 30 चलो नंबर 1 30। 30 को तोड़ेंगे सही है। तोड़ दो 30 को। अभी जैसे ऊपर तोड़ा था ना एलसीएम एचसीएफ में वहां पे एक से ज्यादा नंबर से यहाँ पे सिंगल है जिससे भी डिवाइड हो सही है। बेस छोटे से स्टार्ट करो सही है बड़े से कर लो ये आपकी मर्जी है। 32। लेकिन लेकिन छोटे देखो बड़े से नहीं करना छोटे से करना है क्यों क्योंकि उसने क्या बोला है हमें जो फैक्टर्स बनाने वो प्राइम बनाने तो मतलब हम किसी भी नंबर को उससे डिवाइड करेंगे जो प्राइम हो सही है। जैसे 2 2 से हो रहा है 2 से कर लिया 3 से होगा 3 5 से 5 सही है। अच्छा भाई 2 के टेबल में आएगा 30 15 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे 15 आ जाएगा। फिर 15 डिवाइड बाय 2 नहीं होता है तो फिर 3 से करेंगे। नहीं 15 डिवाइड बाय 3 करेंगे 5 ऐसे ही है। 5 डिवाइड सर। बाय 5 क्या आ जाएगा 1। जब तक 1 नहीं बनेगा डिवाइड करते रहेंगे। तो बेटा 13 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिल गए एक 2 मिला है एक 3 मिला है और एक 5 मिला है 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं। और इन तीनों को हमने कैसे लिखना है बीच में कौन सा साइन लगाना है मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट की फॉर्म में आंसर देना है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। नो सर। चलो अगला 33 क्या हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट 33 तोड़ो 33 को। सर 33 डायरेक्ट 3 से जाएगा क्योंकि 3 से 2 जाएगा से नहीं हाँ। जाता। 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 11 आ जाएगा बस। और फिर 11 तो 11 से ही जाएगा प्राइम नंबर है सही है। तो आपको 33 को तोड़ के दो यस। नंबर्स मिल गए 3 और 11 ये दोनों प्राइम नंबर्स है। और इन दोनों को हमने किस तरीके से लिखना है प्रोडक्ट की फॉर्म में सही है। नेक्स्ट 20 हो जाएगा सही है 20 हो जाएगा। 20। जैसे 30 किया है वैसे ही हो 22 जाएगा। से जाएगा। 20 यस जो है सर। वो आपका दो 2 और एक 5 आएगा। चलो कर लेते हैं कर लेते 20 पार्ट 3 20 को तोड़ते हैं। 2 के टेबल से गया 10 आ गया। फिर 2 के टेबल से जाएगा 5 आएगा और फिर 5 के टेबल से मतलब 5 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा सही है। तो 20 को तोड़ के बेटा कितने 2 सर मिल 2 रहे हैं। स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है। ऐसे लिखना है इस फॉर्म में आंसर देना है, सही है। चलो अच्छा 120 हो जाएगा ये करके दिखाओ। 120 और 180 में से कोई एक मैं कर रहा हूँ एक आप कर रही हो सही है। कौन सा करूँ। सर मैं 120 कर रही हूँ। आप 120 कर रही हो मुझे पता था मुझे 180 करना है आ जाओ 180 करते हैं। पार्ट नंबर कौन सा है 180 इस पार्ट नंबर 6 है 180 सही है। 180 को ब्रेक करते हैं 2 के टेबल से जाएगा सही है 90 आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 18 9 पे आता है जीरो कॉपी। फिर 2 के टेबल से जाएगा सही है। 2 के टेबल में बेटा 9 नहीं आता 8 आता है 4 पे 1 कैरी हो गया। और फिर 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे। अभी 45 2 से डिवाइड नहीं होगा बल्कि 3 से करते हैं। 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा 3 आएगा 1 पे 1 कैरी और 15 आता है 5 पे। फिर 3 से जाएगा 15 डिवाइड बाय 3 करोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 5 सही है। फिर फिर जो है वो बेटा 5 जाएगा 1 से सही है। तो 180 कि बेटा क्या कितने 5 फैक्टर्स बने हैं 5 प्राइम फैक्टर्स बने हैं दो 2 है दो 3 है और एक 5 है। तो ऐसे लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। नो सर। हम्म चलो अब कौन सा नंबर ले सर 250। 120 का जो है उसका है 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5। 2 क्यूब 8 होता है 8 मल्टीप्लाई 3 24 होता है यस बिल्कुल सही है। अच्छा अब ये 250 250 करना है। तो ये 250 मैं ओके करता सर। हूँ पहले सही है अब आप 260 करना फिर सही है 250 करते हो। 250 वाला कौन सा पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट नंबर 5 250 को ब्रेक करते हैं तोड़ते हैं 2 के टेबल से जाएगा
या 5 से भी डायरेक्ट कर सकते हो, प्राइम नंबर से करना, सही है। 2 के टेबल से जाएगा तो 2 1 2, सही है। और 2 के टेबल में 50 आता है, 5, अच्छा फिर 5 जाएगा, 2 के टेबल में नहीं आता है, 4 आता है 2 पे, 1 कैरी, 10 आता है 5 पे, सही है। फिर 125 2 से नहीं होगा तो इसको डायरेक्ट 5 से करते हैं, हो सकता है 3 से हो, बट 5 से करते हैं, मुझे नहीं लगता 3 से हो, 5 से करते हैं, चलो। 5 के टेबल में बेटा नहीं होगा, हाँ 3 से नहीं होगा। 5 के टेबल में 125 कहाँ पे आएगा? 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 10 आता है 2 पे, 2 कैरी, 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे। फिर ये 5 किससे जाएगा? 5 से, 5 आ गया। फिर ये 25 किससे जाएगा? 5 से, 1 आ गया, सही है। तो बेटा 250 को तोड़ के एक 2 और 3 5 मिल रहा है, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही। हाँ सर। अच्छा, अब 260 का क्या हुआ? क्या आया उसका? 260 कर लो अभी। सर 2 × 10 × 13। अच्छा, 2 × 10 × 13 13 बोल रही हो ना? 2 तो प्राइम नंबर है, यस। 13 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 10 किसने बोला प्राइम नंबर है? 10 कब से प्राइम हो गया? 10 को तोड़ो, 10 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं? 10 क्या होता है? दो नंबर्स कौन कौन से आएंगे 10 को तोड़ के, दो नंबर्स मल्टीप्लाई में? 2 × 5। 2 × 5, क्या हो गया? दो 2, एक 5 और एक 13, ऐसे ही है ना? यस सर। हम्म, सही है, चलो। 495 करते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8, 495। चलो भाई, 495 को डिवाइड करो, कौन से टेबल से जाएगा? 5 से डायरेक्ट करें, जब लास्ट डिजिट ना 5 हो ना, तो आप 5 से कर दियो अगर उसको डिवाइड डायरेक्ट, क्योंकि 5 भी प्राइम है। 49 5 के टेबल में नहीं आएगा, बल्कि 45 आता है 9 पे, 4 रह गया, 4 कैरी, 45 आता है 9 पे, सही है। अब ये 99 कौन से टेबल से जाएगा? 3। 3 के टेबल से, सही है। 3 3, फिर 33 3 से, 1 1, फिर 11 11 से, तो 1 आ गया, सही है। तो 495 को तोड़ के सर बेटा आपको एक 5 फाइव। हम्म 5 स्क्वायर और 11। ओके, ये आंसर हो गया, सही है। चलो। हम्म, चलो नेक्स्ट, अगला कौन सा है? 294 हो जाएगा, सही है। 119 करते हैं, 294 आपने करना है अभी, सही है। 294 और 5292 आप करो, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास जो है वो इवन नंबर्स है ना, तो इवन नंबर्स तो इजीली हो जाते हैं, वो मसला नहीं करते। जो ऑड नंबर्स होते हैं ना, वो मसला करते हैं, 10 वाला और 11 वाला करते हैं। 10 में है 119, 119 को तोड़ते हैं, कौन से टेबल से जाएगा ये? 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 123 के टेबल में 123 से डिवाइड हो जाता है, तो 119 नहीं होगा, सही है। और 4 से भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 मतलब 7 भी नहीं, 7 से भी नहीं सर होगा। 19। हाँ, किससे होगा? सर प्राइम नंबर नहीं है। यस, प्राइम है। 119 क्या है? प्राइम है, सही है। तो ये ब्रेक नहीं हो सकता, तो बस इसका आंसर क्या है? 119 ही रहेगा। इसका एक, इसको ऐसे लिख दो आप, अगर ज्यादा मतलब इसको अच्छा लिखने का शौक हो रहा है तो ऐसे लिख दो, 1 × 1 = 119, सही है, बस यही है, और तो इसके नहीं बन सकते। चलो नेक्स्ट, 1183, 1183, पार्ट नंबर 11, 1183, इसको तोड़ते हैं। 1183 को कौन से टेबल से हो सकता है? हम्म हम्म, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखो, 3 से जा रहा है, सर 9 सर 2 बचा 83 है। प्राइम नंबर है। 83, लेकिन 11 83, हाँ 83 शायद प्राइम ही है, 83 किसी से नहीं जाएगा। 83 भी प्राइम है और 11 भी प्राइम है, तो ये तो होल थिंग प्राइम नहीं होगी। ये होगा, ये भी प्राइम मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, शायद किसी से चला जाए।
थ्री से चेक करो, थ्री से अगर 11 गया 9 आएगा, मतलब 9 आता है, 2 कैरी हुआ, 28 नहीं आता है, 27 आता है, 1 कैरी हुआ, 13 नहीं आता, सही है। चलो, और 5 से नहीं होगा, 7 से 4 कैरी होगा, 48 नहीं आता, 42 आता है, 6 कैरी होगा, 63 नहीं, 60, हाँ ना, 7 से हो रहा है ना, एक मिनट, 7 से शायद हो रहा है। 11, 11 7 के टेबल में आता है, नहीं, 7 के टेबल में 7 आता है, कहाँ पे? 1 पे, सही है। 7 वन 7, 4 कैरी। 7 के टेबल में बेटा 48 नहीं आता है, बल्कि 42 आता है, कहाँ पे? 6 पे, कितना बचा? 4, सॉरी 6 बचा ना। 7 के टेबल में 63 आता है, यस, कहाँ पे? 9 पे। हो गया, सही है। 1183 7 से हो रहा है, सही है। कभी कभी होता है कि लगता है कि प्राइम है, बट होता नहीं है, तो चेक करना है, सही है। हम्म। इतने बड़े आपको ऐसा कोई नंबर नहीं दिया जाएगा जो 20 से बियॉन्ड वाले नंबर से डिवाइड हो रहा हो, सही है। कोशिश यही होती है कि ऐसे नंबर्स दिए जाए, भले वो प्राइम नंबर से ही डिवाइड क्यों ना हो रहा, वो 20 तक हो, क्योंकि इतना बड़ा सोचना मुश्किल हो जाएगा, सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? नो सर। चलो, अब 169 किससे जाएगा? 169 भी जाएगा। 3 से जाएगा? नो। बताओ किससे डिवाइड होगा ये 169? 3 से तो नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, 1 बचेगा, तो 19 तो नहीं आता। 169, मैंने क्या बोला था, 15 तक के टेबल्स अगर याद, स्क्वायर्स याद कर लो ना 15 तक के, तो फिर काम काफी आसान हो जाएगा। 169 13 से का स्क्वायर होता है, 13 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है? 169, तो मतलब ये 13 के टेबल से जाएगा, सही है। 13 से डिवाइड होगा, 13 के टेबल में आता है। तो हमने क्या किया, 16 13 के टेबल में नहीं आएगा, 13 आएगा 1 पे, 3 कैरी। 39 3 के टेबल में, 13 के टेबल में 3 पे आता है, सही है। अब 13 के टेबल में 13 आएगा 1 पे, तो 183 को बेटा ब्रेक करके हमें तीन जो है वो प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक 7 और दो 13। इसमें कुछ पूछना है बेटा? देख लो, सही है। चलो, अब आपने जो है वो 5292 का निकाला, 5292 का निकालो। हम्म 5292 का क्या आ रहा है? क्या हुआ? क्या आया? 5292 का? 5292। हम्म कौन से टेबल से किया है? 2 से हो जाएगा। 5292 कर रही हो बेटा? हम्म जी बेटा, क्या आया बताओ? 5292 का? चलो करो करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बड़ा नंबर है थोड़ा।
हम्म। सर मैंने रिज्वाइन किया क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग डेट हो गई थी इसलिए। क्या आपको किसी और के मोबाइल से दिया? जी सर, ये मेरी मामा का मोबाइल है। तो वो पहले वाला किसका था? वो मेरा था। सही सही सही। अच्छा, आप 5292 किया है या करे इधर? सर मैंने वो वाला कर लिया, 294। 294 कर लिया बेटा, क्या है 294? हाँ 294 के बताओ क्या आ रहा है? सर 2 × 3 × 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर सही है। 7 स्क्वायर इज 49, 49 मल्टीप्लाई 6, बिल्कुल सही है। चलो अब हम आ जाओ, इधर करते हैं 5292, सही है। थोड़ा सा बड़ा होगा, टू के टेबल से होगा, टू से डिवाइड हो जाएगा। 5 नहीं आता, 4 आता है, 2 पे 1 कैरी, 12 आता है 6 पे, 9 नहीं आता, 8 आता है, 4 पे 1 कैरी, 12 आता है 6 पे। फिर फर्दर 2 से हो सकता है, 2 आएगा 1 पे, 6 आएगा 3 पे, 4 आएगा 2 पे, 6 आएगा 3 पे। अब लास्ट डिजिट इसका ना 3 है, तो ये 2 से नहीं हो सकता है, ये क्योंकि ऑड नंबर है ना, तो ये अब 2 से नहीं होगा। अब ये 3 से करने की कोशिश करते हैं। 12, 1 कैरी, 12 नहीं, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 से करो। 7, 6 रह गया, 21, 5 रह गया, 7 से भी नहीं हो रहा है। 8, 9, 8 से, 8 से नहीं होगा, 9 से करो तो 4 रहेगा, 13 अगर हम कर दे। 4, 42, 9 के टेबल में नहीं आता है, 42 से छोटा कौन सा आता है? 36, 36, 63, हाँ 9 से हो रहा है ये। अब फिर ये 9 नहीं, 9 से हो रहा है तो फिर 3 से भी होगा। 9 से कैसे होगा, 3 से क्यों नहीं हो रहा? पहले 3 से हो तो रहा है, क्या हो गया? चलो 3 से हो जाएगा ये। 3 के टेबल में 13 नहीं आता, बल्कि 12 आता है, कहाँ पे? 4 पे 1 कैरी। 3 के टेबल में जो है वो 12 आता है 2 पे, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, सही। चलो अब जो है वो ये 421 3 से हो सकता है या नहीं, देखते हैं। 1 कैरी हो जाएगा, नहीं 4 नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा ये। 7 के टेबल में 42 आता है, नहीं 7 से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 बच रहा है ना, 42 आता है 7 के टेबल में। अब ये किससे होगा? 421, 3 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 भी नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8, 8 से भी नहीं होगा, 9 से देखो, 42 नहीं आता, 36 आता है, 6 रह जाएगा, 61 नहीं आता, 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से चेक करो। 13, 39 और 3, 31 नहीं, 13 से भी नहीं हो रहा, 14 से भी नहीं हो रहा, 15 से भी नहीं हो रहा है, 16 से भी नहीं हो रहा है, 17 से भी नहीं हो रहा, 17 सर से ये होगा। प्राइम नंबर तो नहीं है? हाँ लग तो रहा है प्राइम नंबर ही। एक मिनट, 13 से भी नहीं हो रहा है, 14 तो नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 19 नो, 21 से नो, ये लग रहा है प्राइम ही है। सर 421 फोर प्राइम नंबर है। 421 प्राइम नंबर है ना? हम्म। तो मतलब ये 421 यस से ही सर। जाएगा फिर, 421 से ही जाएगा, 1 आ गया, सही है। तो आपको 5292 को बेटा तोड़ के दो 2 मिले, 2 स्क्वायर, एक 3 और एक 421, सही है बेटा। तो ये हो गया। इसमें कुछ पूछना है? अब इसका पार्ट बी करते हैं। तो ये पार्ट बी में क्या करना है? पार्ट ए के जो आंसर थे ना उसको यूज करना है। क्या लिख रहा है? यूज योर आंसर्स टू पार्ट ए, पार्ट ए के जो आपने आंसर्स निकाले उसको यूज करते हुए टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, सही है। हर पार्ट में दो नंबर दे दिए। अब आपने इनके जो है वो क्या कहते हैं, पार्ट ए के आंसर्स को यूज करते हुए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ, सही है। अच्छा आप इसमें से बताओ कौन सा पार्ट में करवाओ, 20 120 वाला या 120 250 वाला? चलो 120 और 250 वाला पहले करते हैं, सही है। पार्ट बी, पार्ट बी का सेकंड पार्ट, 120 एंड
250, इसका एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर्स का। सही है, 120 और 250। 120 के बेटा हमने निकाले थे, 120 कहाँ है? 120 के बेटा आपने बताए थे ना क्या थे? 120 के आपने निकाले थे ना, क्या है बताओ, एक मिनट। फैक्टर्स क्या थे, प्राइम फैक्टर्स क्या थे 120 के? सर 120 का 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है, 2 क्यूब 8, 24, 24 टाइम्स 5, 120। सही है, तो आपके पास बेटा 120 के आपको फैक्टर्स मिल गए हैं, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सही है, और 250 के हमने निकाले थे, 250 के कहा है 2 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब, और 250 के है 2 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब। सही है। हम्म। इन दोनों के आपने क्या किए, आपने फैक्टर्स निकाले हुए वो लिखा। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों में से जो सब कॉमन है वो निकालना है। सही है, क्या क्या नंबर कॉमन है? 120 के पास 3 टू है, लेकिन 250 के पास कितने टू है? एक टू, तो दोनों के पास से एक टू कॉमन आएगा। सही है, 3 टू कॉमन नहीं आ सकते, एचसीएफ में एक टू कॉमन आएगा। सही है। 3 की बात करें तो सिर्फ 120 के पास है, 250 के पास 3 नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं आ सकता। 5 की बात करें तो 120 के पास एक 5 है और 250 के पास 3 5 है, तो दोनों से एक एक 5 कॉमन आएगा। सही है, तो 2 और 5 दोनों से कॉमन आ रहे हैं। जैसे ही आप इसको बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया 10। तो मतलब इन दोनों नंबर में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 10 है। 120 और 250 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 10 है। एचसीएफ क्या है? 10 है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? नो सर। सही। एक तरीका वो था, दोनों को एक साथ डिवाइड करोगे, एक साथ तोड़ोगे। सही है, और जब तक वो सेम टेबल से डिवाइड होते रहेंगे आप करते रहोगे। जैसे ही दोनों सेम टेबल से या सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे रुक जाओगे, और फिर जो नंबर्स मिलते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हो, वो एचसीएफ होता है। दूसरा, अगर अलग अलग डिवाइड हुए हुए, अलग अलग नंबर्स ब्रेक किए हुए फैक्टर्स दोनों के मौजूद है, तो उन दोनों में से जो जो कॉमन है वो आपने लिखने होते हैं। सही है, उनको मतलब उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह 3 में भी यही होगा, तीनों में से जो कॉमन होगा, 3 नंबर्स है, तीनों के फैक्टर्स लिखे हुए, उन तीनों के फैक्टर्स में से जो जो नंबर्स कॉमन है वो एचसीएफ में आ जाएंगे और वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही है। अब अच्छा, अब इसमें से नेक्स्ट लेते हैं 20 और 120 का आप करना। सही, अभी करके बता दो। सही है, अब हम करते हैं 120 और 495 का, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 120 और 495। सही है, 120 एंड 495। सही, 120 के तो यही फैक्टर्स लिखे हुए हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सही है, और 495 के बेटा हमने जो है वो फैक्टर्स क्या निकाले, ये रहे। 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11, 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11। सही है। एचसीएफ में क्या है बेटा, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स आएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो बेटा, 2 दोनों के पास नहीं है। सही है, 3 दोनों के पास है, एक के पास एक 3, एक के पास दो 3 है, तो एक 3 कॉमन आएगा। दोनों के पास एक एक 5 भी है, तो 5 भी कॉमन आएगा। 120 के पास 2 है, 490 के 5 के पास 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं आएगा। 120 के पास 11 नहीं है, 495 के पास 11 है, तो 11 कॉमन नहीं आ सकता। तो एचसीएफ क्या हो गया? 120 और 495 का 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चाहिए? नो सर। चलो अच्छा, इसका बताओ। अपना 20 और 120 का क्या है? सर 120 के फैक्टर्स हमें वही वही है। आपने, हाँ वही है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 आपने ही निकाले ना बेटा। 20 के शुरू में ही निकले, शुरू के यही निकला हुआ, ये निकले हुए 20 के। अब जल्दी से इसका वो बता दो। सर 250 के फैक्टर्स का है। नहीं, 250 नहीं, मैं आपको ये वाला करने को बोल रहा हूँ। 20 और 120 ये तो हमने कर लिया ना, 120 और 250 वाला तो कर लिया हमने। 120 250 तो हमने कर लिया है। सही है, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर लिया, आपने पार्ट 1 करना है। पार्ट 1 में 20 है, 20 के फैक्टर्स ये रहे बेटा, पार्ट 3 ये रहा 20 के फैक्टर्स, और 120 के आपने निकाले हुए। सर 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10, तो एचसीएफ 10 आ 10 हो रहा है? जाएगा। अच्छा, क्यू 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 क्यू। अच्छा देखो, 120 के पास कितने टू है? 3 दो है, 3 3। 3 और 20 के पास कितने टू है? दो। तो कितने टू कौन, तो एक के पास 3 टू है, एक के पास 2 टू है, आपके पास जो है वो 3 चिप्स है, बहन के पास 2 है, तो दोनों के पास कॉमन चिप्स कितनी होंगी?
एक एक होंगी या दो दो होंगी? 2 × 2 × 5। मतलब दो टू दोनों से कॉमन आएंगे, सही है। और थ्री नहीं है दोनों के पास, एक के पास है, नहीं आएगा कॉमन। फाइव दोनों के पास एक एक है, तो फाइव आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 20। इसमें से? 20 हो गया, सही। सही है। अच्छा, अब कौन सा है? ये वाला भी हो गया। इसका क्या आया है? 20 आया है ना? 20, सही है। अब हमारे पास बेटा 30 और 119। 119 और 30 के बताओ बेटा। 119 का, 119 का क्या है? 119 क्या था आपके पास? 119 क्या था? प्राइम वन वन नंबर था। नाइन खुद एक प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर है, सही है। और आपके पास दूसरा नंबर ये कौन सा बोल रहा है? 30। 30 क्या है? 30 के हमने निकाले थे, 2 × 3 और ×5, ऐसे ही है ना? 119 यस और सर। 30 के फैक्टर्स में कुछ कॉमन है? नो सर। सर HCF 1 नहीं हो जाएगा 1? हम्म। क्या हो जाएगा? यस, क्योंकि कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। तो बिल्कुल एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 119, 119 हमने क्या लिखा था? प्राइम। 119 प्राइम नहीं है। मैं यही सोच रहा था कि नहीं है, डिवाइड हो रहा है। किससे हो रहा है? 119 प्राइम नहीं है, डिवाइड हो रहा है, मैं यही देख रहा था। किससे डिवाइड होगा 119? 1 से, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करते हैं। 7 से शायद हो जाएगा। 7 से करो 119 को। यस सर 7 से हो जाएगा। 7 से हो रहा है ना? तो यही है। ये चीज को बहुत ध्यान से देखना है। 7 सर से। 17 से भी हो जाएगा। 17 से भी हो रहा है, तो हमें छोटा नंबर चाहिए ना। हम 17 से भी हो रहा है। 7, 7 के टेबल में 11 नहीं आता, 7 आता है 1 पे, 4 कैरी। 7 के टेबल में 49 आता है 7 पे, और 7 फिर पे जाओ। 17 खुद प्राइम है, हाँ बिल्कुल। तो हमें क्या मिल गया? 1। तो 119 के बेटा दो क्या मिल गए? दो प्राइम फैक्टर्स मिल गए। 7 × 17, ऐसे ही है। चलो, अब 119 बस के हमें सर पता है। स्टिल स्टिल हम्म। 1, स्टिल 1 है। स्टिल 1 है, स्टिल क्योंकि हाँ, HCF अब 1 चलो लिख होगा। लेते हैं। अच्छा, देख लेते हैं। 119 में 7 और 17 है। और दूसरा नंबर कौन सा था? 30। 30 में जो है वो 235 है। कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो फिर एचसीएफ कितना होता है? 1 हो जाता है। सही है। चलो नेक्स्ट। 294 और 5292 में देखो। 294 और 5292। 294 का आपने निकाला था? यस हाँ, सर। ये लिखा हुआ है। 2 ये मल्टीप्लाई बाय लिखा। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। सही। एक मिनट। हम्म। हम्म। सही है। क्या हुआ इसमें से? क्या क्या कॉमन है? एक तो दो टू है और एक थ्री है। और दूसरा कौन सा है हमारे पास नंबर? 294। 295 में भी एक टू है और एक थ्री है, तो टू और थ्री दोनों से कॉमन आ गया एक एक, सही है। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना? हम्म। नो सर। टू और थ्री कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया? 2 × 3 6, ऐसे ही। चलो, इसमें देख लो, कुछ पूछना है? ये सवाल समझ आ गया? नो। नो। यस सर। ये तो, चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ। वैल्यूज निकालनी है इनकी, लेकिन ये विदाउट यूजिंग रेट हम कैलकुलेटर है, करते हैं। कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते इधर, सही है। चलो, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर बताओ कैसे करेंगे जल्दी। सर क्वेश्चन उसके लिए नंबर 8 हम कल कर लेंगे। कल करना है? यस सर। चल सही है। ओके, फिर आज यही तक रखते हैं। कल फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, सही है। कोशिश करेंगे, कल होगा नहीं क्योंकि 20 तक क्वेश्चन है, जितने हो जाए। अच्छा, मैंने कल जब आपको वॉइस किया था, आपने क्या बोला था उस पे? मैं वो वॉइस आपकी अम्मी के नंबर पे सेंड, मतलब कि उस पे मैसेंजर पे सेंड करूँ? यस सर मुझे आपकी वॉइस समझ नहीं आई, तो मैंने बोला था आप मामा को भेज देगा, मामा के पास है सारी डिटेल्स। नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला था कि जो है वो मामा को बोल के आप क्या करना, आपका जो बेफॉर्म होगा, बेफॉर्म पता है ना क्या होता है? आपके पास आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं होना होगा, नहीं ना? स्मार्ट कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं है ना? नो। आपका बेफॉर्म तो होगा ना? पता नहीं। अच्छा, मम्मा को बोलना हाँ बेफॉर्म होगा, सही।